माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारे मन में एक विचार आ रहा था जिसे हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। एक पुराना अनुभव शेयर करके मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। बहुत बहस होती है, डिस्कशन होता है, एक ही परिवार में, एक ही घर में अलग अलग विचारों के लोग एक साथ रहते हैं। कोई वेजिटेरियन होता है, कोई नॉन वेजिटेरियन होता है। परवरिश सबकी एक जैसी हुई तो ये डिफरेंसेस क्यों? अक्सर मेरे दिमाग में ये बात आती थी कि मैं इसे आपसे शेयर करूं। जो आज का टॉपिक है, व्हाई वेजिटेरियन। अगर वेजिटेरियन है तो क्यों? दोस्तों, बात आज से करीब 30 वर्ष पुरानी है। उन दिनों मैं बॉम्बे में कहीं घूमने गया हुआ था। सड़क पर टहल रहे थे और अचानक मेरी नज़र सड़क के बगल में एक पार्क में गई। उस पार्क में कोई संत, कोई महात्मा का प्रवचन चल रहा था। पता नहीं क्यों मेरे मन में विचार आया कि चलो चल के सुनते हैं कि संत जी क्या कहते हैं। मैं चला तो गया, भीड़ बहुत थी, उन्हें देख तो पाया नहीं, लेकिन बड़े बड़े लाउड स्पीकर दूर दूर तक लगे हुए थे। उनकी आवाज़ क्लियर आ रही थी और उनका जो टॉपिक था वो वेजिटेरियन था। 2 मिनट मैं वहीं खड़ा होकर के उनकी बातें सुनने लगा। आप यकीन नहीं मानोगे, उनके 2 मिनट के उस वक्तव्य ने हमारी सोच बदल दी। क्योंकि पहले मैं भी नॉनवेज का शौकीन था, मैं सब कुछ खाता था, लेकिन अचानक ये परिवर्तन क्यों हुआ, इसे मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। बस सीधी सी बात है, मैं तो ये मानता हूँ जो ठोकर न खाए नहीं जीत उसकी, जो गिर के संभल जाए है जीत उसकी। हमें मालूम, हमारे घर में लोग खाते थे, हमारे फादर शौकीन थे, हमारे घर में बनता था, हमारे घर में आता था, बचपन से हम भी खाते थे। लेकिन जब मैंने होश संभाला, जब मुझे उसकी अच्छाइयाँ, उसकी बुराइयाँ देखने का समय मिला, जब मैं उस लायक हो गया, तब मैंने जो डिसीजन लिया, वो मेरा डिसीजन यही था कि वी हैव टू बिकम ए वेजिटेरियन, शाकाहारी बनना है। उसके पीछे उस संत का प्रवचन था जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। संत जी ने अपने उस प्रवचन में एक ही बात कही थी, आप खा रहे हो, क्यों खा रहे हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे एक क्वेश्चन का जवाब आप जरूर दो। उनका क्वेश्चन क्या था कि इस दुनिया में जितने भी जीव हैं, मतलब उसमें, उस जीव में मनुष्य भी इन्वॉल्व है,
इस दुनिया में जितने भी जीव हैं, सारे जीव को नेचर ने स्पेशल डायरेक्शन के तहत भेजा है। नेचर ने उनको डायरेक्शन दिया है कि आपको ये खाना है, आपको ये नहीं खाना है। उसी हिसाब से नेचर ने उनकी शारीरिक संरचना भी की है। और मनुष्य का दंभ रखने वाला चेतना के उस स्तर को नहीं समझ पाया जो उसे समझना चाहिए था। ये मैं अपने दिल की बात आपसे शेयर कर रहा हूं। उस महात्मा ने, उस संत ने एक ही बात कही थी कि इस दुनिया में जितने भी जीव हैं, अगर वो जीभ से पानी पीते हैं, चाट के पानी पीते हैं, तो ये मान के चलो कि नेचर ने उन्हें मांसाहार का सेवन करने के लिए स्पेशली भेजा है। और जो जीव ऊंट से पानी पीते हैं, उन्हें नेचर ने शाकाहार के लिए भेजा है। अब आप तो मनुष्य हो, आपके पास बुद्धि भी है, आपके पास विवेक भी है, आपकी चेतना भी जागृत है। आप खुद डिसाइड करो कि आपको नेचर ने वेजिटेरियन के लिए भेजा है या नॉन वेजिटेरियन के लिए भेजा है। ये डिसीजन आपको लेना है। मैं घंटों सोचता रहा। महात्मा जी की बात तो बिल्कुल सत्य है। मैंने एग्जाम्पल भी देखा। कुत्ता है, चाट के पानी पीता है, उसका भोजन मांस है, मांसाहारी है। शेर है, चाट के पानी पीता है। बिल्ली है, चाट के पानी पीती है। वहीं बंदर है, ऊंट से पानी पीता है। मनुष्य है, ऊंट से पानी पीता है। बंदर को अगर मांस दो तो नहीं खाएगा। गाय है, गाय ऊंट से पानी पीती है। तो जब मैंने अपने आप ये अंतर्द्वंद हमारे अंदर चलना शुरू हुआ और जब हमारी समझ में ये आ गया कि महात्मा जी की बातें तो बिल्कुल अक्षर से सत्य है, तो क्यों ना हमें नेचर के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए, नेचर के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। और धीरे 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 उनकी वही बात हमको सत्य लगने लगी और ऑटोमेटिक हमारी इच्छाएं ही खत्म हो गईं। मैंने कभी अपनी इच्छाओं को मार करके इसे छोड़ने की कोशिश नहीं की। हमारी इच्छाएं स्वतः ही खत्म हो गईं। एक चीज और मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। जो जीव है, कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, गधा है, बकरी है, इसको कौन गाइड करता है? इसको कौन बताता है कि ये चीज खानी है, ये चीज नहीं खानी है? उसे तो कोई नहीं बताता है। उसके पास बुद्धि भी नहीं है, दिमाग भी नहीं है, उसे कैसे पता चलता है? नेचर के इंस्ट्रक्शन को वो जीव अंडरस्टैंड कर लेता है। उसकी चेतना जागृत होती है, जागृत रहती है। लेकिन हम उसका एहसास नहीं कर पाते। आप देखो ना, तूफान आना होगा, साइक्लोन आना होगा, बाढ़ आनी होगी, बारिश होनी होगी, पशुओं को, पक्षियों को, जानवरों को पहले से आहट लग जाती है। पहले से उन्हें एहसास हो जाता है कि कुछ गलत होने वाला है, अनर्थ होने वाला है। हमें नहीं होता है। हमें क्यों नहीं होता है? हम तो ज़्यादा, हमारे पास, हमें तो ईश्वर ने बुद्धि भी दी है, विवेक भी दिया है। हमारी चेतना उस लेवल तक जागृत क्यों नहीं है? हमें इस पे विचार करने की ज़रूरत है। और हो सकता है
जो लोग नॉनवेज के शौकीन होंगे उन्हें ये मेरा वीडियो नहीं पसंद आएगा, लेकिन उसके लिए मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। मेरा उद्देश्य किसी को हर्ट करना नहीं है, मेरा उद्देश्य सच्चाई को आपके सामने प्रस्तुत करना है, और वो सच्चाई जिसे मैंने महसूस किया है उसे मैं केवल शेयर कर रहा हूँ। अब आप समझ गए होंगे। कुछ लोगों से डिस्कशन के दौरान एक बात और सामने आई। कुछ लोगों ने तर्क कुतर्क करने की कोशिश की। कुछ लोगों ने कहा कि अगर इनका सेवन नहीं करेंगे तो इनकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी, तो उसे बैलेंस करने के लिए मांस का सेवन जरूरी है। हमने कहा आपने बैलेंस करने की ठेकेदारी कब से ले ली है? गधे को तो कोई नहीं खाता है, गधे की संख्या तो नहीं बढ़ती है। बैलेंस नेचर करेगा। हमें नेचर के द्वारा दिए गए कार्यों का निर्वहन करना है और नेचर के साथ तालमेल बना के आगे बढ़ना है। बाकी काम ईश्वर पे छोड़ देना है। ओके, थैंक यू।